गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू बोधर्पण। आज हम जियोग्राफी का और एक टॉपिक लेके आपके सामने आ गए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 2 है और ये हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द स्टार फॉर्मेशन क्या है? स्टार कैसे फॉर्म हुआ? The distribution of matter and energy was not even in the early universe। मतलब एकदम पहले के जो यूनिवर्स मतलब बिग बैंग के बाद वहां का जो मैटर था, जो एनर्जी था, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर एक जगह पे सेम नहीं था। These initial density difference gives rise to difference in gravitational force and causes the matter to get drawn together। मतलब मैटर कहीं पे ज्यादा था एक दूसरे के सामने। अगर ज्यादा मैटर एक दूसरे के चारों तरफ है तो यहाँ पे एक दूसरे का जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि स्पेस में जो भी रहता है, जो भी दो चीजें, वो एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो जहां पे ज्यादा मैटर है, क्योंकि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जहां पे ज्यादा मैटर है वहां पे क्या है? ज्यादा डेंसिटी है। डेंसिटी ज्यादा है। और जहां पे मैटर का जो है वो बहुत दूर दूर है और कम है, वहां पे क्या है? लो डेंसिटी है। तो जहां पे मैटर एक दूसरे के एकदम सामने है वहां पे एक्रेशन भी ज्यादा हो रहा है। एक्रेशन मतलब द मैटर गेट ड्रॉन टुगेदर, मतलब एक दूसरे के तरफ ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वहां पे एकदम सामने है तो ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा तो एक दूसरे के सामने ज्यादा आएगा। और जहां पे लो डेंसिटी है मतलब एक दूसरे के बहुत दूर है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। यही एक दूसरे के सामने आते आते सबसे पहले क्या फॉर्म किया? गैलेक्सी फॉर्म किया। ये है गैलेक्सी, ये फॉर्म किया सबसे पहले। मैटर एक दूसरे के सामने आते आते ये गैलेक्सी फॉर्म हुआ। गैलेक्सी ऐसा दिखता है। ठीक है, गैलेक्सी फॉर्म हुआ। गैलेक्सी के अंदर बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकता है, प्लैनेट्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, द गैलेक्सी कॉन्टेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा स्टार हो सकता है। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। मतलब गैलेक्सी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक छोटा डिस्टेंस नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। मतलब गैलेक्सी का जो विड्थ है वो बहुत बड़ा है। एक साइड से दूसरे साइड जाने में थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर लग सकता है। मतलब कितना बड़ा गैलेक्सी है, और उतने बड़े गैलेक्सी में बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टार हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लैनेट सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। द गैलेक्सी स्टार्ट फ्रॉम बाय एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। मतलब नेबुला, सबसे पहले हम क्या जाने कि नेबुला एक क्लाउड होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस होता है, हीलियम गैस होता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ये सब से बना होता है एक नेबुला। ठीक है, तो गैलेक्सी स्टार्टेड टू फॉर्म। सबसे पहले ये जो गैलेक्सी हो कैसे फॉर्म होने लगा? नेबुला से फॉर्म होने लगा। नेबुला में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल था, उसमें हाइड्रोजन था, उसमें हीलियम था, ये सब एक दूसरे की तरफ आने लगे और फिर एक गैलेक्सी फॉर्म हुआ। ठीक है, इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज क्लम्प्स ऑफ गैस। मतलब एक अगर इतना बड़ा नेबुला था, एक अगर इतना बड़ा नेबुला है, वो क्या हुआ? इसमें पूरा हाइड्रोजन हीलियम डस्ट पार्टिकल भरा हुआ है, लेकिन ये नेबुला इसके अंदर छोटे छोटे क्लम्प्स क्लम्प्स ऑफ गैस, क्लम्प्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स यहां पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि नेबुला के अंदर जो मैटर है वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो वहां पे क्लम्प हो रहा है। ठीक है, वो क्लम्प कंटिन्यूज टू ग्रो, दिस क्लम्प्स कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज। ये जो क्लैंप है ये बड़ा होता गया। मतलब नेबुला तो बड़ा हो रहा है, उसके साथ साथ नेबुला के अंदर जो क्लम्प्स है वो भी बड़ा हो रहा है, और बड़ा होते होते क्या हुआ? गिव्स राइज टू अ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। मतलब ये बड़ा होते होते और भी डेंस हो गया। और भी डेंस मतलब इसका जो कोर है वो एकदम, कोर जो है वो डेंस हो गया, एकदम डेंस, डेंसिटी बहुत ज्यादा। और उसके चारों तरफ क्या है? उसके चारों तरफ है लेस डेंस मटेरियल। ठीक है, जो कि नेबुला का पार्ट है।
और ये जो हुआ ये स्टार फॉर्मेशन हुआ, और यही एक स्टार हमारा जो है वो क्या है, सन है। ठीक है, अभी द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन। ठीक है, मतलब कब, 5 से 6 बिलियन साल लगता है ये स्टार फॉर्म होने में। ठीक है, तो यहां तक कैसे स्टार फॉर्म हुआ समझ में आया। अभी देखते हैं कि कैसे प्लैनेट फॉर्म हुआ। अभी देखते हैं कैसे प्लैनेट फॉर्म हुआ। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। नेबुला के अंदर, ये एक नेबुला था, स्टार्स क्या था, लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस, लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नेबुला के अंदर है लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड। ये जो गैस क्लाउड है इसके अंदर और भी एक्रेशन हुआ। क्या बोला है, लम्प विद इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये जो लंप है, ये जो गैस कोर था वो फिर से और भी एक दूसरे की तरफ आने लगा, और क्या फॉर्म किया, एक कोर फॉर्म किया, मतलब एक अंदर का बहुत सख्त चीज, भारी एक डेंसिटी वाला चीज उसने फॉर्म किया टू द गैस क्लाउड, एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। मतलब इसको अगर हम बाहर कर ले तो ये है एक गैस कोर, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक गैस क्लाउड है। ठीक है, तो ये है गैस कोर और इसके चारों तरफ एक गैस क्लाउड है। इन द नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद, ये पहला स्टेज था, इससे ये बना, इसके बाद द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। ये जो स्टार है ये कंडेंस होने लगा। कंडेंस होने लगा मतलब और भी एक दूसरे की तरफ आने लगा, कंडेंस होने लगा, कंडेंस होने लगा। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आने लगा और भी, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है कोर, जो कि और भी धीरे 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 कंडेंस हो रहा है, और भी डेंसिटी बढ़ रहा है इसका कोर। क्या हुआ, डेवलप्स स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, एंड ये जो है मैटर सब कंडेंस होकर स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में डेवलप हुआ, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में डेवलप हुआ। धीरे धीरे कैसे प्लैनेट फॉर्म हो रहा है, शायद आपको ऐसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट ही बाद में जाके प्लैनेट बनेगा। देखते हैं, the small rounded object by the process of cohesion develops into which is called planetesimals। ये सब स्मॉल राउंडेड जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के साथ मिला, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन हुआ, एक दूसरे के साथ कल्यूजन हुआ, और उसको क्या कहते हैं हम, प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये जो प्लैनेटेसिमल्स है यही आर्ली प्लैनेट से, मतलब प्लैनेटेसिमल से ही प्लैनेट बन रहा है या फिर बनेगा। लार्जर बॉडीज स्टार्ट्स फॉर्मिंग बाय कॉलिजन, मतलब ये इनमें तो कोलिजन हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के साथ तो म्यूचुअल अट्रैक्शन में है, तो कोलिजन हो रहा है। कोलिजन जब हो रहा है तो लार्जर बॉडी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। एक दूसरे के साथ जब कोलिजन हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे के अंदर जो, और ये दोनों जो मैटर है वो एक दूसरे के साथ ऐसे मिल रहा है, जितना मैटर मिल रहा है उतना वो बड़ा हो रहा है, उतना वो बड़ा हो रहा है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन causes the material to stick together। Planetesimals are a large number of smaller bodies। Planetesimals इसे कहा जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, छोटे छोटे चीज लेकिन बहुत बड़े नंबर में है, उसको कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। इन द फाइनल स्टेज द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स, वो जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स था, एक्रेट मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडीज। फ्यूअर लार्ज बॉडीज मतलब यहां पे बहुत ज्यादा प्लैनेटेसिमल्स है, उसके बाद फ्यूअर लार्ज बॉडीज, फ्यूअर लार्ज बॉडीज। कैसे, एक्रेशन, फर्दर एक्रेशन से, फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ के ये बना फ्यूअर लार्ज बॉडीज आर इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। इसको मतलब यहां से यहां तक, उसके बाद ये, और इसके बाद फाइनल स्टेज, यहां पे इसको क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुआ समझ में आया। पहले स्टार कैसे फॉर्म हुआ वो देखें हम, उसके बाद प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ वो हम जाने इस वीडियो में। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का जो ये टॉपिक था वो आपको समझ में आया है। समझ में आ गया तो
वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको ही पता चले कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है।